कीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। मैंने भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के सामूहिक जप का प्रचार करने के लिए अवतार लिया है। जहां भी मेरे भक्त मेरे पवित्र नामों का जप करते हैं, वहां मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ। तुमने मृदंगा तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया? आप दरवाजों को तोड़ दो और उस धूर्त को बिना देर किए मेरे पास लाओ। जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो उसे नष्ट कर दो। महाप्रभु, कृपा करके शांत हो जाए और उस पर दया करें। ठीक है, चांद काजी को मिलने को बुलाओ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। काजी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि छिप रहे हो। ये किस तरह का व्यवहार है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना निभाए पंडित। जब मैंने सुना बहुत सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे मारने आ रहे हैं और मैं डर निभाए पंडित। वैसे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ और तुम मेरे भांजे। तो कभी कभी मामा गलती करता है और भांजे से भी कभी कभी गलती हो जाती है ना? काजी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गाय सबकी माता है, क्योंकि गाय निस्वार्थ भाव से सभी को अपना दूध देती है। ऐसी माँ को मारने और खाने को कोई कैसे सही ठहरा सकता है? तुम गाय को क्यों मारते हो? गाय को मारना अपनी माँ को मारने के समान है। ये किस तरह का धार्मिक रीति रिवाज है? ये कुरान में बताया गया है और वेद में भी, जो कि धार्मिक ग्रंथ है। भौतिक ऐश्वर्य को पाने के लिए पशु की बलि दी जा सकती है। काजी, तुमने जो कहा वह सत्य है, किंतु अधूरा है। यज्ञ में जिन गाय की बलि दी जाती है वो बूढ़ी होती है, और जो ब्राह्मण इस कार्य को संपन्न करते हैं वो शुद्ध होते हैं, जिसके कारण बलि के पश्चात उस गाय को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन ब्राह्मणों को पाप का भागी बनना पड़ता है। अच्छा काजी, एक बात बताओ, तुम तो हमारे संकीर्तन को हमेशा रोकते हो, पर आज तुमने हमारे संकीर्तन को रोकने का प्रयास नहीं किया। कल मैं संकीर्तन रोकने आया था, क्योंकि मेरे बोलने के बावजूद भी भक्त संकीर्तन कर रहे थे। तभी मैंने तुम्हारे भक्तों का मृदंगा भी तोड़ा था। और उसी रात जब मैं सोने के लिए गया तो मेरे ख्वाब में आधा इंसान और आधा शेर के जैसे एक जीव आया, जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखें खौफनाक थी, जिसे देख मेरी रूह कांपने लगी। वो दहाड़ती हुई आवाज में बोला, तुमने संकीर्तन रोकने की हिम्मत कैसे की और तुमने मेरे भक्तों का मृदंगा कैसे तोड़ा? मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा, तुम्हारा वंश का विनाश कर दूंगा, तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि तुमने अगली बार संकीर्तन रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। फिर उसने अपनी नाखूनों से मेरे सीने पर वार किया और मेरे सीने को चीरने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मैं खौफ से कांप रहा था। तभी मुझे समझ में आया कि वो एक ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। उसके नाखूनों के निशान मेरे सीने पर अब भी मौजूद हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने मृदंगा तोड़ा
और हरिनाम संकीर्तन को रोकने की कोशिश की। मैंने संकीर्तन की ताकत को महसूस किया है। जितनी बार मैंने अपने सिपाहियों को हरिनाम संकीर्तन रोकने को भेजा, वो भी उसी संकीर्तन से जुड़ गए। इसलिए आज मैं चांद काजी, नवदीप नादिया जिला का गवर्नर, ये घोषणा करता हूं कि हम हरिनाम संकीर्तन को कभी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं। जो कोई भी संकीर्तन को रोकने की कोशिश करेगा, उसकी निंदा की जाएगी, उन्हें इस्लाम समुदाय से खारिज कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा है। हरिनाम संकीर्तन